बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं हास्य की कवित्री हूँ और अपनी हास्य की रचनाओं से आप सभी को हंसाने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी रचनाएं पसंद आएंगी। और इससे पहले मैं काबरा जी से विनती करना चाहती हूँ कि वे मुझे रोके टोके नहीं, क्योंकि जब भी मैं पुरुषों के खिलाफ बोलती हूँ ये सारा इनका ही किया धराया है। मैं सुनीता को यकीन दिलाता हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों से महिलाओं को रोकने टोकने की आदत छोड़ दी है। अच्छा। जब से सर के बाल उड़े मैं बहुत संतुलित हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब मुझे रोकने टोकने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी ही पोल बोल रही हूँ और इसीलिए मुझे चुप कराते हैं। तो इनसे विनती है कि मुझे बोलने दिया जाए। हास्य की महफिल है और हास्य हमारे घर से शुरू होता है। सैया कन्हैया बनने के चक्कर में घन चक्कर बन जाता है और ऐसे घन चक्करों का फिर क्या हाल होता है, एक छंद पेश करती सुनिएगा। एक दिन ज्योतिषी ने मजनू से कह दिया तेरे लिए जल्दी ही अच्छा दिन आएगा। एक दिन ज्योतिषी ने मजनू से कह दिया तेरे लिए जल्दी ही अच्छा दिन आएगा। तेरी जिंदगी में महिलाएं छे आने वाली खुशियां मिलेंगी जो बटोर नहीं पाएगा। सुन के वो खुश हुआ, बड़ा मगरूर हुआ, क्या पता था ज्योतिषी ये भी कह जाएगा। इनमें से एक तेरी घर वाली होगी, बाकी 5 बेटियों का बाप बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ऐसे मजनू को आज की लड़कियां क्या जवाब देती हैं, सुनिएगा। आज की हूँ नार में तो शर्तें मेरी भी सुनो, आज की हूँ नार में तो शर्तें मेरी भी सुनो। नाचे जो इशारों में वो सैया होना चाहिए। बंगला हो, गाड़ी हो, नौकरी हो सरकारी, स्विस बैंक में ढेरों रुपया होना चाहिए। शर्तें निभानी है तो पूरी ही निभाओ तुम, ससुराल में भी छैया होना चाहिए। साली को जो बोलते हैं आधी घर वाली है तो, साली को जो बोलते हैं आधी घर वाली है तो, भैया इनका भी आधा सैया होना चाहिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है, इतनी कमजोर नहीं जो टूट जाए। हमारे यहाँ मियाँ बीवी में जो प्यार मोहब्बत मान सम्मान और विश्वास होता है वो दुनिया की किसी भी संस्कृति में नहीं होता है। तो एक बार ऐसी महान संस्कृति के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, उनको नमन करती हूँ और 4 लाइनें उनके सम्मान भी पेश करती हूँ। जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता वो घर कभी आबाद नहीं होता। जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता वो घर कभी आबाद नहीं होता। मुफ्त में मिल जाती है दुआएं माँ बाप की, मुफ्त में मिल जाती है दुआएं माँ बाप की। जिसे मिली वो कभी बर्बाद नहीं होता, जिसे मिली वो कभी बर्बाद नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ पर शादीशुदा जोड़े भी बैठे हुए हैं, उनकी सहन शक्ति को नमन करती हूँ और 4 लाइनें उन्हें समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं। दोनों शहीद होने को सहरा सजाते हैं। शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी। चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं और उसके बाद भी शादी करते हैं और जो नहीं करते उनकी करवाते हैं। कैसे, देखिए अगला छंद पेश करती हूँ। पापा बोले बेटे से कि शादी की उम्र हुई, घर को संभालने की ले लो जिम्मेदारियां। पापा बोले बेटे से कि शादी की उम्र हुई, घर को संभालने की ले लो जिम्मेदारियां। बेटा बोला नारियों से डर लगता है मुझे, शादी करने से पैदा होती दुश्वारियां। पापा बोले बेटे से कि मुझ पे भरोसा
बाकी सब लगने लगेंगी अच्छी नारियां। बहुत से बढ़िया लॉजिक है ये बेटा। आज के पिता ऐसी ऐसी टिप्स देते हैं अपने बेटे को। ये पुरुष बड़े बदमाश होते हैं, फिर वो चाहे भाजी वाला ही क्यों ना हो। मैं कल शाम भाजी लेने भाजी मार्केट गई थी। मैंने भैया जी को कहा, भैया जी जो कल मैं आपके पास से भाजी लेके गई थी वो खराब निकली, और अगर आज ये भाजी खराब निकली ना तो मैं पकी हुई भाजी आपको वापस कर दूंगी ना। तो भैया बोला ठीक है बहन जी, लेकिन साथ में 2 रोटी भी लेती है ना। क्या बात। ऐसे होते पुरुष। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखिए जब शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर क्या होता है, जिंदगी बदल जाती है। पति ने गुस्से में आके पत्नी को पीट दिया, कहने लगा जानू हो गई है बड़ी गलती। और देखिए झगड़ा जो शुरू करता है, पहले पति ही करता है झगड़े की शुरुआत, उसके बाद बीवियां शुरू हो जाती हैं। पति ने गुस्से में आके पत्नी को पीट दिया, कहने लगा जानू हो गई है बड़ी गलती। प्यार जिसे करते हैं उसे ही तो मारते हैं, मैं तो जानता हूँ पर तुम नहीं जानती। बीबी ने पलट के 2 लात घूंसे जड़ दिए, ऐसा मारा चीख से दहल उठी धरती। कहने लगी मेरे प्रिय आप क्या समझते हो, क्या मैं अपने राजा से प्यार नहीं करती। बहुत से बढ़िया भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिए हमेशा ही पतियों के दिन नहीं आते हैं, पत्नियों के दिन भी आते हैं जब बच्चे हो जाते हैं। क्या होता है देखिए, अगला छंद प्रस्तुत करती हूँ। बच्चा बोला मम्मी से कि खेलने को जाऊंगा मैं, रोज टोका टाकी करके ना मुझको सता। बच्चा बोला मम्मी से कि खेलने को जाऊंगा मैं, रोज टोका टाकी करके ना मुझको सता। तुझसे बिना पूछे ही बाहर में जाने लगूं, इतना बड़ा मैं कब हो जाऊंगा ये बता। माँ ने कहा बड़ा होने से भी क्या है फायदा, तुझे तो बताती हूँ मैं तू भी सुन ले जरा। पूछे बिना मुझसे जो घर से निकल जाए, इतना बड़ा तो तेरा बाप भी ना हो सका। क्या बढ़िया बात है, अपने घर से उठाई हुई। वाह। देखिए मैंने बोला था मुझे रोकेंगे, मतलब मुझे रोकेंगे क्योंकि इनको तकलीफ हो जाती है। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। किसी ने एक पत्नी को पूछा कि आप अपने पति से इतनी परेशान रहती हो तो हर जन्म में उसी पति को क्यों मांगती हो, बदल क्यों नहीं लेती। तो बीवी ने बड़ा इंटेलिजेंट उत्तर दिया, बोली पति को सुधारने में जो हमारी मेहनत लगती है वो कहीं बेकार ही ना चली जाए, इसलिए हम लोग भगवान से हर जन्म में उसी पति को मांगते हैं जिसे हमने सुधारा होता है। और सुधारा हुआ पति कैसा होता है देखिए। पति बोला चाय आज होटल में पीने चले, सोचा साथ में तुम्हारे चाय का आनंद लूं। पति बोला चाय आज होटल में पीने चले, सोचा साथ में तुम्हारे चाय का आनंद लूं। बीवी ने तरेरा तो घबरा के पति बोला, बीवी ने तरेरा तो घबरा के पति बोला, कभी तो आराम करो चलो पैर मल दूं। बीवी बोली ऐसा काहे लगता है आपको जी, जैसे मैं तो चाय बना बना थक गई हूँ। पति बोला जानू तुम थकी हो कि नहीं, पर मैं तो कप बसी धोते धोते थक गया हूँ। बहुत अच्छी बढ़िया हुई। अब ऐसे पति को कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा ऐसा पति टाइम से घर आए और टाइम से घर का काम निपटा। 2 सखियां क्या उपाय करती हैं ताकि पति जल्दी घर आए, सुनेगा। सखी बोली तेरे पति टाइम से है रोज आते, इन्हें बोले हरी टाइम से तो कभी पहुंचो। सखी बोली तेरे पति टाइम से है रोज आते, इन्हें बोले हरी टाइम से तो कभी पहुंचो। दूजी सखी बोली प्यारी बड़ा ही आसान है ये, पति से कहो कि घर कहूं तभी पहुंचो। मैंने पति को डराया नियम बनाया है ये, मैंने पति को डराया नियम बनाया है ये, चाहे कहीं रहो घर पर सही पहुंचो। 9 बजे रोमांस शुरू हो जाएगा, बिना कहे चाहे आप घर पहुंचो कि नहीं पहुंचो। और पति डर के मारे घर पहुंच ही जाता है। सुनीता केशवा, एक बार तालियां होनी चाहिए के लिए। और इसी डर से पति घर
पहुंच जाता है जल्दी। हाँ सुनीता, बहुत छोटे छोटे छंदों से आपका मन लगाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी झोली में लंबे गीत भी हैं और निश्चित रूप से जैसी हमारी टीम है हम चाहेंगे कि ये गीत वो जरूर सुनाए, लेकिन वो बिना तालियों के आगे बढ़ती नहीं है। जरा एक बार तालियों के साथ एक गीत याद दिलाइए सुनीता के स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आदेश हुआ मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ, पैरोडी है। स्वागत। आजकल सब कह रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, उनसे आगे निकल रही हैं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां पुरुष महिलाओं से बाजी मार रहा है, उनसे आगे निकल रहा है, और वो क्षेत्र है फैशन का। पहले जो पुरुष बॉक्सिंग करने में अपनी शान समझता था, वो आज वैक्सिंग करवाकर छाती फुलाए कमर मटकाता घर आता है। मूछें पुरुषों की शान होती थी, उनकी पहचान होती थी, लेकिन आज फैशन के चलते बलिदान होती है। मैं तो आजकल अपने पति से परेशान हूँ और उनके फैशन से परेशान हूँ, और कैसे परेशान हूँ आप सभी को एक पैरोडी सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पुरुषों से माफी चाहती हूँ कि मेरी ये रचना किसी के ऊपर व्यंग नहीं है, कटाक्ष नहीं है, हास्य की रचना है। मैं पतियों के खिलाफ नहीं हूँ, अगर होती तो आज यहाँ ना होती। आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, अपने पति की वजह से हूँ। तो एक बार सभी पतियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये जरूरी है, ऐसी तैसी करने से पहले ताली बजा लेना। पति डर के नहीं आते हैं। हाँ जी। देखिए एक गाना था, फिल्मी गीत था, कजरा मोहब्बत वाला, आँखियों में ऐसा डाला, उस धुन पर ये गीत है और आप सभी का साथ चाहूंगी, खास करके महिलाएं साथ दीजिएगा। सैया थे भोले भाले मोटी सी मूंछों वाले, सैया थे भोले भाले मोटी सी मूंछों वाले, मुझे कर दी बलिदान, हाय रे मैं हो गई परेशान, कानों में बाली हाले छोटी सी चोटी डाले, कानों में बाली हाले छोटी सी चोटी डाले, फैशन ले ली मेरी जान, हाय रे मैं हो गई परेशान, सैया थे भोले भाले। और मूछें मुंडवाकर कैसे दिखते हैं? मूछें मुंडवाकर बड़े ही चालू दिखते हैं, जैसे हेमा के गालों पे लट्टू लालू दिखते हैं। मूछों को है मुंडवा के, चेहरा चिकना बनवा के, मूछों को है मुंडवा के, चेहरा चिकना बनवा के, दिखते हैं लड़की जैसे, गालों को है चमका के, दिखते हैं लड़की जैसे, गालों को है चमका के, ब्यूटी पार्लर ये जाते, घंटों मालिश करवाते, ब्यूटी पार्लर ये जाते, घंटों मालिश करवाते, बॉबी डार्लिंग दिखते हैं श्रीमान, हाय रे मैं हो गई परेशान, सैया थे भोले भाले। और देखिए फैशन ने इनका हुलिया बिगाड़ दिया है। टी शर्ट और जीन्स चढ़ा के, बालों में रंग लगा के, टी शर्ट और जीन्स चढ़ा के, बालों में रंग लगा के, गॉगल से आंख छिपा के, चोरी चोरी ये ताके, गॉगल से आंख छिपा के, चोरी चोरी ये ताके, भाभी पड़ोसन वाली लगती है इनको साली, भाभी पड़ोसन वाली लगती है इनको साली, खुद को ये समझे सलमान, हाय रे मैं हो गई परेशान, सैया थे भोले भाले। और देखिए जिम में रोज जाते हैं, लेकिन मोटापा जस का तस है, आधी चड्डी पहनते हैं और कैटरीना जैसी टांगे दिखाते हैं, वैक्सिंग की हुई। जिम में है रोज ही जाते, फिर भी ना कम हो पाते, मोटा सा पेट निकाले, आधी सी निक्कर डाले, मोटा सा पेट निकाले, आधी सी निक्कर डाले, पढ़ते हैं इश्क पहाड़े, जिम वाली तितली ताड़े, पढ़ते हैं इश्क पहाड़े, जिम वाली तितली ताड़े, जैसे कोई गुंडा बेईमान, हाय रे मैं हो गई परेशान, सैया थे भोले भाले। और अंतिम बंदे यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, उनके हृदय को नमन करती है और उनके मन की बात कहती, सुनिएगा।
लगती है इनको प्यारी, फेसबुक की हर दुखियारी लगती है इनको प्यारी, उसको कहते हैं मेरी जान। हाय रे मैं हो गई परेशान, सैया थे भोले भाले मोटी सी मूंछों वाले, मूछें कर दी